सोचिए, आप एक विशाल महासागर के बीच हैं। चारों तरफ बस पानी, अंधेरा और अनजाना डर। अचानक दूर से एक जहाज नजर आता है। ये शांत है, जैसे कोई इसे चला नहीं रहा हो। आप पास जाते हैं, आप जहाज पर चढ़ते हैं और देखते हैं सब कुछ सही सलामत, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और रहस्य। ये कहानी है मैरी सेलेस्ट की, एक ऐसा जहाज जिसे घोस्ट शिप कहा गया। 150 साल पहले ये जहाज अटलांटिक महासागर में मिला, लेकिन इसके सभी यात्री और क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। न कोई हिंसा का निशान, न किसी संघर्ष का सबूत। वे लोग आखिर गए कहां? क्या यह कोई अलौकिक घटना थी या फिर कोई ऐसी दुर्घटना जिसका विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाया? आज हम इस जहाज की गहराइयों में उतरेंगे और वह राज जानने की कोशिश करेंगे जिसने इसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। 1861 में नोवा स्कोटिया, कनाडा में इस जहाज का निर्माण हुआ। इसे शुरुआत में अमेजन नाम दिया गया, मगर यह जहाज शुरुआत से ही दुर्भाग्य का शिकार रहा। पहली यात्रा के दौरान ही इसके कप्तान की रहस्यमय मौत हो गई और अगले कुछ सालों में यह जहाज लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होता रहा। 1868 में इसे नया नाम मिला, मैरी सेलेस्ट। लेकिन क्या नाम बदलने से जहाज की किस्मत बदल सकती थी? नहीं, यह जहाज मानो अपने साथ कोई अभिशाप लेकर चल रहा था। 1872 में मैरी सेलेस्ट अपने आखिरी झात सफर पर रवाना हुई। न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलने वाले इस जहाज पर कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी नन्ही बेटी और 7 अन्य क्रू मेंबर्स थे। साथ में 1700 बैरल्स अल्कोहल भी था जो यूरोप में बेचा जाना था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इसे एक घोस्ट शिप बना दिया? 4 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज देई ग्रातिया अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था। तभी उनके कप्तान डेविड मोरेहाउस ने दूर से एक जहाज देखा। मैरी सेलेस्ट लहरों पर झूल रहा था, जैसे कोई इसे चला नहीं रहा हो। पास जाकर उन्होंने देखा कि इसका मुख्य पाल लटका हुआ था और जहाज पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। डेविड और उनकी टीम ने जब जहाज पर कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। कप्तान की केबिन में उनके कागजात सही सलामत थे। खाने की मेज पर खाना रखा हुआ था, यहाँ तक कि जहाज पर पानी और खाने का सामान भी भरा हुआ था। लेकिन न कोई यात्री था, न क्रू। सब कुछ वैसा ही था जैसे वे लोग अचानक गायब हो गए हों। लाइफ बोट गायब थी और जहाज के किनारों पर रस्सियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि लोग जल्दी में भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, वे भागे क्यों और कहां गए? मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ? इसे लेकर कई थ्योरीज दी गई। आइए एक एक करके इनका विश्लेषण करें। क्या समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा? लेकिन यह थ्योरी कमजोर है क्योंकि जहाज का सामान सही सलामत था। लुटेरे ऐसा क्यों करेंगे? एक और थ्योरी यह है कि जहाज के अल्कोहल बैरल से जहरीली गैसें निकली और क्रू ने डर के कारण जहाज छोड़ दिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्रू का कोई निशान क्यों नहीं मिला? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जहाज किसी समुद्री तूफान या भंवर का शिकार हुआ। लेकिन मैरी सेलेस्ट पर कोई नुकसान के निशान क्यों नहीं थे? क्या क्रू ने कप्तान के खिलाफ विद्रोह किया? अगर ऐसा हुआ तो जहाज पर हिंसा के सबूत क्यों नहीं थे? कुछ लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट पर भूतों या अलौकिक शक्तियों का साया था। क्या समुद्र में कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को लापता कर सकती है? मैरी सेलेस्ट का रहस्य हमें सिर्फ डराता नहीं बल्कि हमारे ज्ञान को भी चुनौती देता है। समुद्र की गहराइयों में क्या कुछ छुपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? क्या इंसान सच में प्रकृति की शक्तियों को पूरी तरह से जान सका है? सोचिए, उस समय जहाज पर मौजूद लोग कितने डरे हुए होंगे। क्या वे किसी अनजानी ताकत से भाग रहे थे या फिर वे एक गलती के शिकार हुए? मैरी सेलेस्ट का रहस्य अनसुलझा है, मगर यह पहली बार नहीं है जब मानव इतिहास में ऐसे अनजान डर ने हमें हैरान किया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने अल्काट्राज जेल ब्रेक की अनोखी घटना के बारे में बताया था। मिलते हैं अगले वीडियो में।